हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे किशोरावस्था की, जिसको इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। आपके बीएड में फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर एक ही बात है, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, उसमें आपकी शैशवावस्था दिया हुआ है, आपका बाल्यावस्था दिया हुआ है, किशोरावस्था दिया हुआ है। इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितना जो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने कल आपका शैशवावस्था पढ़ा था, पूरा टॉपिक क्लियर किया, फिर हमने बाल्यावस्था पढ़ा और आज हम बात करेंगे किशोरावस्था की। ये देखिए, हमने बाल्यावस्था पूरा क्लियर किया हुआ है, बाल्यावस्था पूरा पढ़ चुके हैं। इससे पहले आज जो हम क्लास कर रहे हैं किशोरावस्था की, इससे पहले आपका बाल्यावस्था पढ़ाया गया है और उससे पहले आपका किशोरावस्था पढ़ाया गया है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो इनको जरूर देखिएगा। इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जितना आपके एग्जाम में जरूरत है उतना ही हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर और आज बात करते हैं एडोलेसेंस की, किशोरावस्था की। आखिर किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, किस प्रकार की क्रियाएं वो करता है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या कहते हैं और जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और जिन पर हमें फोकस करना है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर बीएड के अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इस क्लास को देख रहे हैं तो आपके लिए क्लास ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। पूरी तरीके से इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इसको समझते हुए चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, एडोलेसेंस, किशोरावस्था मानव विकास की तीसरी, अगर ये तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, तो पहली दूसरी कौन सी है? पहली अवस्था शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। दूसरी विकास की जो दूसरी अवस्था है वो बाल्यावस्था है, जिसको चाइल्डहुड कहते हैं। उसके बाद विकास की तीसरी अवस्था जिसको हम पढ़ रहे हैं वो किशोरावस्था है। यह बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है। जब बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है 11-12 वर्ष में, तब किशोरावस्था का आरंभ हो रहा होता है। यहां से किशोरावस्था हमारी प्रारंभ हो रही होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। और जब प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ हो रहा होता है तब किशोरावस्था एंडिंग में होती है, समापन की तरफ होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। बालक का शरीर भी परिवर्तित होता है और उसका मानसिक विकास भी होता है, मेंटल तरीके से भी बच्चे में परिवर्तन आता है, समाज से कनेक्ट कर पाता है वो, संवेगात्मक परिवर्तन भी उसमें देखने को मिलते हैं। जब अब यहाँ पे जो आपको स्टडी करनी है, जो है क्लास आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बच्चा आपका 12 से 18 साल का है। कितना? 12 से 18 साल का बच्चा, उसको ध्यान में रख करके इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, ठीक है। इसकी अवधि 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। कितनी? किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष, ठीक है। जो शैशवावस्था है उसकी अवधि आपकी 0 से 5 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं, ओके। यह शब्द लैटिन भाषा की एडोलेसियर क्रिया से बना है। किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहते हैं और जो एडोलेसेंस है यह शब्द लैटिन भाषा की एडोलेसियर क्रिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, ठीक है। यहां बालक मैच्योर हो रहा होता है, परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। ऐसा ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन कहते हैं कि किशोरावस्था हर एक व्यक्ति के जीवन में वो काल है, वो समय है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है। जब हमारी बाल्यावस्था, बालकपन हमारा एंडिंग की तरफ होता है, तब प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में ये समाप्त हो जाता है किशोरावस्था। जर्सील्ड के अकॉर्डिंग, जर्सील्ड क्या कहते हैं, सॉरी, जर्सील्ड के अकॉर्डिंग देखिएगा, जर्सील्ड क्या कहते हैं, देखिएगा। जर्सील्ड के अकॉर्डिंग किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील
व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है यानी कि बढ़ता है। स्टैनले हॉल का जो ये स्टेटमेंट है ये आप बहुत पूछा जाता है, आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं मोस्टली स्टैनले हॉल किशोरावस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और ये स्टेटमेंट तो बहुत फेमस है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसमें बच्चा बड़ा संघर्ष करता है, तनाव में रहता है, जरा सी बात हो गई घर में मारने मरने को तैयार है, तूफान जैसा उसके अंदर उठने लगता है, हर समय विरोध की भावना उसके अंदर रहती है। घर में बड़ा कोई कुछ कह दे, बड़ा भाई बड़ी बहन कुछ कह दे, तुरंत जो है आर या पार मामला है ना, ऐसा बालक के अंदर ऐसी जो है विरोध की भावना देखने को मिलती है। तो स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था का मानव जीवन के विकास में अत्यंत महत्व है। किशोरावस्था का मानव जीवन, हालांकि हर एक स्टेज का अपना अलग एक इंपॉर्टेंस होता है, शैशवावस्था का अलग इंपॉर्टेंस है, बाल्यावस्था का अलग इंपॉर्टेंस है, वहीं पर किशोरावस्था का भी मानव जीवन में अलग ही इंपॉर्टेंस है, उसकी भी अलग ही महत्ता है। क्योंकि इसी अवस्था में किशोर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा होता है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, बालक समाज से जुड़ रहा होता है, संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए इसको क्रांतिकारी परिवर्तन कहा गया है। ये परिवर्तन अत्यंत आकस्मिक होते हैं। कहते हैं कि ये जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक देखने को मिलते हैं, आकस्मिक होते हैं, तथा ऐसा लगता है ये परिवर्तन छलांग मार करके खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है ये परिवर्तन छलांग मारकर खड़े हो गए हैं, एकदम से बच्चे में ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का अपना अलग अलग अंदाज है, कुछ कहने का, कुछ कहते हैं कि नहीं ये आकस्मिक नहीं, धीमे धीमे होता है, कुछ कहते हैं नहीं आकस्मिक होता है। किशोरावस्था के कुछ विकास के सिद्धांत हैं, इनको समझते हैं। किशोरावस्था के विकास के दो सिद्धांत हैं डियर फ्रेंड। कितने? किशोरावस्था के विकास के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ सैल्टेटरी डेवलपमेंट कहते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन स्टैनले हॉल ने अपनी एडोलसेंस नामक पुस्तक में किया है। किसने? स्टैनले हॉल ने अपनी एडोलसेंस नामक पुस्तक में किया है। इनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं। ये कहते हैं किशोरों में जो अनेक परिवर्तन होते हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं और वो भी बच्चे में अचानक देखने को मिलते हैं, जिनका शैशव या बाल्यकाल से कोई संबंध नहीं होता है। स्टैनले हॉल के शब्दों में फिर बात कही गई है, किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मार करके आते हैं। ये बात किसने कही है? स्टैनले हॉल ने कही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इसको समझिएगा। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक, किंग, हॉलिंगवर्थ हैं। ठीक है, जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है इसके समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ। इनका कथन है, इनका स्टेटमेंट है, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं, जो नए नए परिवर्तन बच्चे के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, वे एकदम ना आकर के, एकदम नहीं आते, धीरे धीरे क्रमशः आते हैं। स्टैनले हॉल कहते हैं अचानक छलांग मार करके परिवर्तन आते हैं। वहीं पर थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ का स्टेटमेंट है नहीं, ये जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, इस संबंध में किंग का कथन है, किंग कहते हैं जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह, जिस प्रकार एक ऋतुएं जब चेंज होती है, परिवर्तित होती है ना, एक ऋतु जाती है दूसरी आ रही होती, तो हमें उसके कुछ कहते हैं चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है, कनेक्ट रहती है। जब एक जाती है तो दूसरी के आने के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये इसके दो सिद्धांत थे जो आपने पढ़े। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बताना भूल गया, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। हमारे नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ये नंबर है हमारा, नोट कर लीजिए, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स की फीस हमारी 300 होती है। नोट्स भी आप देख रहे हैं किस तरीके के होते हैं, यही नोट्स आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है, 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं आप।
देखिएगा, तो ये दो सिद्धांत हमने पढ़ लिए। किशोरावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं में ही सब कुछ डिपेंड रहता है। विशेषताओं को अगर हमने ठीक से पढ़ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट पहले तो समझते हैं। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है कि जो किशोरावस्था है ये शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल है, सर्वश्रेष्ठ पीरियड है, टाइम है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? जैसे भार बच्चे का बढ़ता है और लंबाई में भी वृद्धि होती है, मांसपेशियां और शारीरिक ढांचे में मजबूती आती है, किशोर में दाढ़ी और मूछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होते हैं। तो ये सब चीजें बच्चे में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मानसिक विकास हो रहा होता है बच्चे में। किस तरीके से? किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, विशेष रूप से उनमें ये मानसिक गुण पाए जाते हैं जैसे कल्पना। बच्चा कल्पनाओं में खोया रहता है, इमेजिनेशन करता है, काश में ये होता, वो होता, आकाश में उड़ रहा होता, मतलब दुनिया भर की फ्लाइट में जा रहा होता है ना। स्मृति, दिवा स्वप्नों की अधिकता, मतलब दिवा स्वप्न खूब देखता है ना। और तर्क करने की क्षमता आ जाती है, निर्णय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, विरोधी मानसिक दशाएं होती है उसके अंदर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये देखिए बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, लेकर के किताब बैठा पढ़ने को, लेकिन पहुंच गया वो कहाँ? ये देखिए यहाँ फुटबॉल कूद रही है, यानी कि खेलने में पहुंच गया कि मैं दोस्तों के साथ खेल रहा होता, उड़ रहा होता, घूम रहा होता। यहाँ किताब लेकर के बच्चा पढ़ने को बैठा, लेकिन दिमाग में उसके फुटबॉल चल रही है। यहाँ पिताजी डांट रहे हैं, बच्चे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये क्या है? ये विरोधी अवस्था हो गई। क्या हो गई? दिवा स्वप्न, ये दिवा स्वप्न हो गया। ठीक है, कल्पना, इमेजिनेशन हो गया ये सब। यहाँ पे क्या है? विरोधी अवस्था हो गई कि मतलब पिताजी कह रहे हैं, बच्चे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कानों में उंगली डाले, या कानों में कहते नहीं, कानों में तेल डालना है ना, बच्चे ने कानों में तेल डाल रखा है, मतलब सुनता ही नहीं है, या एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना। तो ये सब दशाएं बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है, बच्चा स्थिर नहीं हो पाता है, बच्चे में समायोजन का, एडजस्टमेंट का बहुत अभाव होता है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, समझिए इसको। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है कि ये वही शैशवावस्था है। कहते हैं किशोरावस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहते हैं। ये वही शैशवावस्था है, इसमें बालक फिर से शैशवावस्था की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होता है। इस समय उसमें इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं कि वो कभी कुछ विचार करता है और कभी कुछ विचार करता है, पर मतलब पल में तो उसके विचार पलट जाते हैं, है ना। उसके बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाता है ना, अस्थिर हो जाता है। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता आ जाती है और वो शिशु के समान अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से शिशु, जो बालक होता है, वो सिर्फ अपने परिवार वालों को जानता है, बाकी दूसरे के पास नहीं जाता, दूसरे से बातचीत करना, उसकी तरफ हंसना भी नहीं जानता, वैसे ही यहाँ भी बच्चा अपने आप से मतलब रखता है, अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर पाता समाज के साथ में, लोगों के साथ में। ठीक है, ये इसमें देखने को मिलता है। संवेगात्मक जीवन, इमोशनल लाइफ होती है बच्चे की बहुत ज्यादा, जरा सी बात क्या हुई पूरा मतलब एकदम घर छोड़ने भागने को तैयार हो जाते हैं बच्चे। संवेगात्मक जीवन, किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है। संवेगात्मक आवेश में वो असंभव और असाधारण कार्य करने का संकल्प कर डालता, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। जो चीज इम्पॉसिबल है वो भी मतलब सब कुछ करने को तैयार है, वो अपने आप को सब कुछ समझता है। कभी वो अदम्य उत्साह से भरा होता है, कभी वो बहुत हतोत्साहित होता है। यहीं पर है कि जैसे हम लोग हैं, हमको अगर कभी कोई व्यक्ति कुछ कह भी दे तो हम लोग सोचते हैं अरे छोड़ो कोई बात नहीं यार, है ना, जिसको जितनी समझो उतनी बात करेगा। वही बात अगर किशोर को कह दो, तुरंत मारने मरने को तैयार हो जाएगा, है ना, उसको बर्दाश्त नहीं। हम लोग प्राउड हो गए, हम लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता आ गई, हम लोग समझ गए कि लाइफ को कैसे रन करना है। लेकिन किशोरावस्था में ये सब नहीं था, हम लोगों के साथ भी ऐसा नहीं था, है ना। क्योंकि देखिए आगे समझिए, कल्पना का बाहुल होता है, बच्चा इमेजिनेशन में खोया रहता है। किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। मतलब उसकी अभिलाषाएं तो बहुत है, चाहता तो वो BMW में चलना है, लेकिन
करे तो करे क्या, है ना, उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। फलस्वरूप इन अभिलाषाओं की पूर्ति वह वास्तविक जीवन में न करके कल्पना जगत में, पहले तो सोचता है मेरे पास BMW हो, मैं उसमें चलूंगा, प्लेन में घूमूंगा, है ना, पैसा हो तो वहां विदेश घूमूंगा, लेकिन जब वो ये सब नहीं कर पाता है तो फिर कल्पना करने लगता है कि मेरे पास BMW है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा होता है, दोस्तों को बैठालता हूँ, हम लोग मस्ती करने जाते हैं, मतलब पूरा एक इमेजिनेशन में खो जाता है, कल्पना ही करके मतलब खुश होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कल्पना में डूब जाता है। कल्पना की प्रबलता के कारण इस आयु में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है, बच्चा दिन में स्वप्न देखने लगता है। इस प्रवृत्ति की अधिकता के कारण वो आत्मकेंद्रित का मतलब होता है दूसरे से मतलब नहीं, अपने आप में हम खुश हैं, अंतर्मुखी हो जाता है, ज्यादा दूसरे से कनेक्ट नहीं रखता, बस अपने आप से, अपने दोस्तों से, बस इतना ही उसके लिए काफी है। इस उम्र में तो बच्चे के क्लोज मतलब दोस्त भी ज्यादा क्लोज रहते हैं घर परिवार वालों से। आत्मसम्मान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, देखिए किशोरों में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है, मतलब उन्हें अपना आत्मसम्मान मतलब नहीं, उनका गिरना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। वे शीघ्र ही छोटी छोटी बातों से अपने को अपमानित और तिरस्कृत समझने लगते हैं कि यार मेरा अपमान हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं इसका बदला लूंगा जरूर। अतः इस समय उनके साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार न करके प्रेम और सहानुभूति द्वारा उचित बातों की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर बच्चे के साथ ये सब नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, हम आपके साथ भी हुआ है ना। अपराध प्रवृत्ति का, अब जब हम लोग किशोर थे तब अपने दिन याद करो, हंसी आती है अपने आप पर कि हम लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या सोचते समझते थे, और आज लाइफ कितनी स्टेबल हो गई है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, देखिए इस अवस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर कई बार असफल हो जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी, जैसे हाई स्कूल इंटर में बच्चे फेल होते हैं, बहुत बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है ना, वो मतलब इतनी समझ उनके अंदर नहीं आई होती, बस वो ये समझते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, घर वाले डांटेंगे, मारेंगे, मतलब दुनिया भर की चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं, तो अपराध प्रवृत्ति की तरफ भी बढ़ जाता है बच्चा। वैलेंटाइन का कथन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यहाँ पे अपराधी को यानी इन्होंने व्यावसायिक जीवन कह दिया है कि जो बच्चा यहाँ पे अपराधी बनता है, जो अपराध वो जीवन में करता है, ये जो व्यावसायिक जीवन वो अपनाता है, वो किशोरावस्था में ही अपनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस, देखिएगा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक समय होता है। ठीक है, इस समय किशोर में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इसी अवस्था में वह अच्छा या बुरा, देश प्रेमी, देशद्रोही, धार्मिक या अधार्मिक, परिश्रमी, अकर्मण्य, सभ्य, शिष्ट, सामाजिक, असभ्य, अशिष्ट, असामाजिक आदि बन सकता है। यही वो उम्र है जहां बच्चा अच्छा बुरा बन सकता है, देश से प्रेम कर सकता है, देशद्रोही भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, पूजा पाठ करने वाला भक्त भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है, परिश्रमी भी हो सकता है, निकम्मा भी हो सकता है, एक सभ्य, शिष्ट, आदर्श बच्चा बन सकता है, और वहीं पर असभ्य भी हो सकता है, असामाजिक भी बन जाता है। यही वो उम्र है, यही वो पड़ाव है। अतः किशोरों को उचित मार्गदर्शन करना अनिवार्य है। अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिली, उनके मंजिल तक पहुंचने की उनको अगर सही दिशा मिल गई, तो यही वो उम्र है जहां बच्चा जो है पर्वत भी फतेह कर लेगा, और यही वो उम्र है कि वो चोरी चपारी भी करना सीख जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए किशोरों के भावी जीवन के निर्माता, उनके जो आने वाला समय, जो फ्यूचर है, उसका निर्माण करने वाले उसके माता पिता, अभिभावक, शिक्षक को उनके लिए उपयुक्त और सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था करना परम कर्तव्य है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना चाहिए। बालक किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का स्वरूप, बालक का शारीरिक विकास किस तरीके का हो रहा है, मानसिक विकास किस तरीके का हो रहा है, संवेगात्मक विकास किस तरीके का हो रहा है, सामाजिक विकास किस तरीके का, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप भी निर्धारित करना चाहिए। इन्हीं के बेस पे शिक्षा भी बच्चे को देनी चाहिए, उनका पाठ्यक्रम भी उसी तरीके से तैयार करना चाहिए।
ठीक है। बच्चे को शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में शारीरिक विकास द्रुत गति से, द्रुत गति का मतलब होता है बहुत तीव्र, तेज, रैपिड, द्रुत गति से होता है। इसलिए सर्वप्रथम इस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शरीर भी अच्छा डेवलप करेगा। उनके लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, खेलकूद का प्रबंध करना चाहिए। मानसिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में मानसिक विकास की विशेषताओं के अनुसार किशोरों की बुद्धि, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मृति, कल्पना शक्ति का विकास उनकी रुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किया जा सकता है। बच्चे की रुचि किस में है, बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना सीख सकता है, इन सब चीजों को हम ध्यान में रखें। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, बच्चे का संवेगात्मक विकास हो पाए। किशोरावस्था में संवेगात्मक जीवन में उथल पुथल सी मच जाती है। किशोर मतलब जरा सी बात क्या हुई दोस्त से, घर आकर के घर वालों पर गुस्सा निकालना, खाना ना खाना, मतलब बाहर की गुस्सा घर में आके मतलब लड़ाई झगड़ा करके निकालना, मतलब जरा सी बात क्या हुई उथल पुथल मच गई, जीवन उसका तबाह हो गया, ऐसा लग रहा तूफान आ गया। ये सब चीजें उसके दिमाग में आने लगती हैं। किशोर के पूर्व विकसित स्थायी भावों, नई नई भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो क्या कर रहा है, सुसाइड की तरफ भाग रहा है, अपराध की तरफ भाग रहा है। वो अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करते रहते हैं। इसके लिए विद्यालयों में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाना चाहिए। आगे धार्मिक और नैतिक शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। किशोरावस्था में मस्तिष्क में निरंतर विरोधी विचार उठा करते हैं। किशोर उचित अनुचित व्यवहार में अंतर नहीं कर पाता कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, और वो ऐसे कदम उठा देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। उसे विद्यालय में धार्मिक नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए कि नैतिकता क्या है, धार्मिकता क्या है, आदर्श क्या है, हमारी समाज की संस्कृति क्या है, मूल्य क्या है, ठीक इन सब बातों की शिक्षा दी जानी परम आवश्यक है बच्चे को। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, हम सभी एक दूसरे से भिन्न है, प्रत्येक किशोर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए जो भी शिक्षा दी जाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाए। किशोरावस्था में किशोरों की शिक्षा के लिए विद्यालयों में उनकी रुचि को ध्यान में रखा जाए कि आखिर बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में सभी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लग सकती है, किसी को संस्कृत अच्छी लगती है। उसका रुझान किस तरफ है, बच्चे का झुकाव किस तरफ है, उसकी योग्यता कितनी है, क्या वो ये सब्जेक्ट अगर इसको साइंस जबरदस्ती दी जा रही है तो क्या ये पढ़ने को तैयार है, वास्तव में क्या वो डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा, एडवोकेट बनेगा, क्या बनना चाहता है। बच्चे के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको उसी के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। यौन शिक्षा, किशोर बालकों और बालिकाओं का अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है, अतः विद्यालय में यौन शिक्षा की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। यौन शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए। रॉस कहते हैं यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। हर आदमी यही कहेगा जी हाँ, यौन शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। तो प्यारे दोस्तों, ये हम समझ रहे थे किशोरावस्था में बच्चे को जो शिक्षा दी जाए उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब हम समझेंगे किशोरावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरीके का होता है, फिर हम समझेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। चलिए देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुत गति से होता है, बहुत तेज स्पीड से होता है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष। जो बालिकाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें जो तीव्रतम वृद्धि होती है, सबसे तेज जो वृद्धि होती है वो 11 से 13 साल तक होती है, तथा बालकों में 14 से 15 वर्ष की आयु में ज्यादा वृद्धि होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? हम लोग देखते नहीं कि मान लिया हमारे कोई सगे संबंधी है, रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है, हम देखते हैं कि बच्चा अरे पिछले साल हम आए थे तो छोटा सा था, आज कितना लंबा हो गया। हम लोग ऐसा बोलते नहीं है, कितना बड़ा हो गया, है ना। तो ये सब चीजें अचानक देखने को मिलती हैं। भार की बात करें, किशोरावस्था में बालकों का जो भार होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। ठीक है, इस अवस्था के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। अगर लंबाई की बात की जाए
तो ये जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में लंबाई में भी तेजी से वृद्धि होती है। बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक और बालक की लंबाई 18 वर्ष तक की आयु तक, और उसके बाद भी बढ़ती रहती है। लगभग 14 वर्ष की आयु में वे अपनी वयस्क ऊंचाई का लगभग 90% भाग प्राप्त कर लेते हैं। 14 वर्ष तक जितनी लंबाई उनकी होनी है, 14 वर्ष तक उसका 90% वो गेन कर लेते हैं, 10% रह जाती है, वो बाद में होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि बालिका की लंबाई 16 वर्ष तक, बालक की लंबाई 18 वर्ष तक, ठीक है, बढ़ती रहती है। लेकिन 90% लगभग 14 वर्ष तक ही कंप्लीट हो जाती है, 10% बाकी बाद में होती है। अस्थि विकास क्या है? इस अवस्था में अस्थियों में नमनीयता नहीं रह जाती, हड्डियां कोमल नाजुक नहीं रह जाती, मजबूत होने लगती हैं, दृढ़ होने लगती हैं। सिर और मस्तिष्क की अगर बात करें तो सिर और मस्तिष्क की अधिकतम वृद्धि बाल्यकाल में हो जाती है। इस अवस्था में भी यह जारी रहती है। 15 या 16 वर्ष में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विकास देखिएगा। इस अवस्था तक आंख, नाक, कान, त्वचा तथा स्वादेंद्रियों का तथा कर्मेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। गति विकास में वृद्धि देखिएगा। स्टेनले हॉल ने कहा है कि ये जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में न केवल गति से तीव्रता बढ़ती है बल्कि गति शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। गति और क्रियाशीलता का प्रकाशन खेलने कूदने, दौड़ने, व्यायाम करने और परिश्रम करने में होता है। जो गति और क्रियाशीलता है, ये खेलने कूदने, दौड़ने, व्यायाम करने और परिश्रम करने में होता है। इन कार्यों को करते समय किशोरों में विद्युत के समान शक्ति प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया इनका, ये हमने समझा इनका शारीरिक विकास। अब हम लास्ट स्टेज पर हैं, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, इसको समझते हैं। देखिएगा, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन की भांति ही मानसिक परिवर्तन भी तेजी से होता है। जिस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है, उसी प्रकार से मानसिक परिवर्तन भी तेजी से होता है। वुडवर्थ के शब्दों में कहा गया है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। जो मानसिक विकास है 15 से 20 साल की आयु में अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ जैसे मानसिक विकास से संबंधित कुछ मेन विशेषताएं हैं, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझते हैं। नंबर 1 तो मानसिक योग्यताएं जो होती हैं, इनकी बात करेंगे। शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ मानसिक योग्यताएं बढ़ती हैं। ठीक है, और उसमें सोचने, विचारने, अंतर करने और समस्या का हल करने की योग्यताएं भी दिखाई देती हैं। वृद्धि का विकास किस तरीके से होता है, यहाँ पे बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। जो किशोरावस्था है, मान लीजिए 15, 16, 17 उम्र में बच्चे का जितनी भी बुद्धि का डेवलपमेंट होना होता है, वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बौद्धिक विकास की पूर्णता के कारण उसमें निम्नलिखित बौद्धिक कार्यों को करने की क्षमता दिखाई पड़ती है। कौन से वो कार्य हैं? जैसे नंबर 1 तो चिंतन शक्ति उसके अंदर आ जाती है। चिंतन शक्ति इस अवस्था में, समझिए चिंतन शक्ति के अंतर्गत समझिए, इस अवस्था में जो बालक होता है यानी किशोर, उसमें चिंतन करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे अमूर्त चिंतन भी कर सकता है, कल्पना भी कर सकता है। चिंतन और विचार शक्ति की सहायता से वो विभिन्न सब्जेक्ट्स या विभिन्न विषयों की आलोचना और व्याख्या भी करता है। दूसरा स्टेटमेंट है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति किशोरावस्था में तर्क और विवाद शक्ति में वृद्धि होने के कारण वो छोटी छोटी बातों पर हमेशा विवाद करने के लिए भी तैयार रहता है और बिना तर्क किए वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तर्क वितर्क तो करना ही है। तर्क शक्ति के डेवलपमेंट होने के कारण उसमें समस्या को हल करने की क्षमता दिखाई देती है। अगर बात करें ध्यान की, इस समय तक किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी आ जाती है। वो किसी एक विषय पर एकाग्र होकर के ध्यान दे सकता है। स्मरण शक्ति में अगर आपको लिखना हो तो इसमें स्मरण शक्ति में मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति परीक्षणों द्वारा भी ये सिद्ध किया है कि 18 से लेकर के 19 वर्ष की आयु तक किशोर स्मृति की अधिकतम मात्रा प्राप्त कर लेता है। स्मृति क्या है? एक विशेष मानसिक गुण होता है। स्मृति के कारण ही वो बौद्धिक कार्यों में रुचि भी दिखा पाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कल्पना शक्ति के अंदर क्या आएगा, तो कल्पना शक्ति में देखिएगा, इस अवस्था में किशोर कल्पना जगत में विचरण करने लगता है और उसमें दिन में स्वप्न देखने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। वो रचनात्मक कल्पना का प्रयोग संगीत, साहित्य, कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में भी करता है। भाषा का विकास अगर हम बात करें
किशोरावस्था में जो शब्द भंडार होता है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। पढ़ने लिखने की योग्यता बढ़ने के कारण वो कहानी, उपन्यास, पत्र पत्रिकाओं आदि में भी रुचि लेने लगता है। इस प्रकार उसका भाषा ज्ञान भी तीव्र गति से हो जाता है। ठीक है, तो इनको आप समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। रुचियों का विकास बालक के अंदर होता है। इस समय उनमें बहुमुखी रुचियों का विकास होता है, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य, अध्ययन, चरित्र, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, वेशभूषा, जीवन के आदर्शों आदि से संबंधित होती हैं। रुचियां सीखने में सहायक होती हैं। कैसे? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को कैसे सीख पाओगे? सीखते हम तभी हैं जब हमारा इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट नहीं होता है, अगर चीज़ में रुचि नहीं है, तो हम उसको नहीं सीख सकते, चाहे कोई कितना भी सिखाने का प्रयास करे। सीखने की क्षमता का विकास भरपूर मात्रा में हो जाता है यहाँ तक इस उम्र में। इस समय जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता के कारण किशोर शीघ्र सीखने का प्रयत्न करता है। वो व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, यांत्रिक विषयों को सीखने में रुचि दिखाता है। अगर बच्चों के सामने सैद्धांतिक बात की जाए तो उसको बड़ा मजा आता है। प्रैक्टिकल नॉलेज में अच्छा वो पकड़ रखता है। वैज्ञानिक लैब में काम करना पसंद करता है। यांत्रिक विषयों पर खूब जो है उसको मजा आता है। तो इस समय उनमें सीखने की क्षमता का अधिक विकास हो जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, क्लास हमारी एंड हो गई। इस तरीके से मैंने आपको शैशवावस्था पढ़ा दिया, मैंने आपको बाल्यावस्था पढ़ा दिया, मैंने आपको किशोरावस्था पढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए जाएंगे। पहले मैं वही टॉपिक करवा रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम आपका बच करके नहीं जाता है, सिर्फ वही टॉपिक्स अभी करवाए जाएंगे। इसके बाद में आपको प्रयोजनवाद, आपका ये जो वाद जितने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सबको समझा देंगे डीपली। जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स ले लीजिए तो फिर आपका बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आप। 9628192649 लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, मैसेज कीजिए। कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, मैसेज कीजिए, नोट्स ले लीजिए। 300 रुपये फीस होती है कंप्लीट नोट्स की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।